तो चलिए देखते हैं, अभी निकाल लिया मैंने पूरा का पूरा सेटअप, अभी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम देखने वाले। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल दिया गया है, बुक में टेबल है, मैंने यहाँ पे निकाला है। टाइम है सेकंड में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। कोई व्हीकल है 0 सेकंड पे 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, 5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी मेजर की तो 8 मिली, 8 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड पे 60, 15 पे 24, 20 पे 32, 25 पे 40, 30 पे 48 एंड 35 पे 56 टाइम और वेलोसिटी हमें दी गई है। अब देखिए आप, टाइम तो चेंज होता रहेगा, वो तो होता ही है। वेलोसिटी उसकी कैसे चेंज हो रही है, पहले 0, फिर 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, इस तरीके से चेंज हो रही है वेलोसिटी। टाइम का इंटरवल कितना है हमारा, 5 सेकंड का है। हर 5 सेकंड बाद हमने देखिए टाइम लिखा है 0, 5, 10, 15, और उसके साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, 0, 8, 16, 24, मतलब वेलोसिटी देखिए आप, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। टाइम इंटरवल 5 सेकंड का, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है हर 5 सेकंड में, 8 मीटर पर सेकंड। देखिए 0 से 8 हुई मतलब 8 का चेंज है, 8 से 16 हुई 8 का चेंज है, 16 से 24 हुई 8 का डिफरेंस आ रहा है, 24 से 32 हुई 8 का डिफरेंस है, 40 से 48 हुई 8 का डिफरेंस है, 48 से 35 56 हुई तो 8 का डिस्टेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्यों, बताता हूं आपको। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्केल, आप लोगों को पता है मैंने स्केल निकालना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे स्केल। तो मैंने स्केल लिख दी, देखिए एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकंड में, टाइम सेकंड में दिया गया है। 1 सेंटीमीटर जो हमारा क्या दिखा रहा है, 5 सेकंड। और y एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी दी गई है मीटर पर सेकंड में, और हर एक 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना दिखा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने इंटरवल क्या लिए 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, और x एक्सिस पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये मैंने लिया हुआ है। तो इस हिसाब से मैंने अपनी स्केल लिख दी। कैसे, किस तरीके से स्केल लिखते मैंने आपको पहले बता दिया है। तो चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो 0 सेकंड पे 0 थी, तो देखिए आप टाइम 0, वेलोसिटी भी 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ओरिजिन 0,0 ये हमें मिलेगा। फिर 5 सेकंड पे 8 है, अगर टाइम में 5 सेकंड लिखूं तो 8 आ रही है, तो मतलब यहाँ पे आई। देखिए ये जो डॉट मैंने किया है, 5 सेकंड यहाँ से, 8 सेकंड यहाँ से, ये आ गया। फिर 10 पे 16 है, ये 10 एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 16, तो मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे मिल रहा है। फिर 10 पे 16 दिखा, 15 पे 24, 15 पे अगर मैं निकालूंगा तो 24 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 24। 20 पे 32 आ रहा है, 20 पे जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे 32 मिल रहा है। 25 पे 40, 25 पे निकालूंगा 40, ये आ गया। फिर 30 पे 48 आ रहा है, तो 30 पे 48, और 40 पे 50, सॉरी 35 पे 56, 35 पे 56। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है, सीधी सी बात है। चलिए ज्वाइन करते। अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। तो और एक बात आपको क्या याद रखनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें हमें जो ग्राफ मिलता है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को पैरेलल या वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है स्ट्रेट लाइन मिलती है, और ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट किया इसलिए। तो देख सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब इसका स्लोप क्या आएगा, पहले बोला मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस करेंगे हम वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन मिल रहा है जो कि हमारा स्लोप है। तो फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चलिए फिर से दोबारा लिखता हूँ। पिछली बार ग्राफ में भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखता हूँ। हमारा जो स्लोप है वो क्या है, हमारा जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है। स्लोप जो है हमारा वो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि हम वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया में निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस, क्योंकि मैं अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस।
तो इसके अंडर का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलता है। तो मतलब ये तो सीधी सी बात हुई, क्योंकि पिछले वाले ग्राफ में मैंने आपको बता दिया था वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन होता है इसलिए स्लोप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इनटू टाइम हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, इसलिए क्या आएगा डिस्टेंस, जो अंडर ग्राफ के अंडर का एरिया आएगा वो डिस्टेंस आएगा। तो हमने ग्राफ निकाल लिया, हमें स्लोप है एक्सेलरेशन और जो कि कांस्टेंट है। यही वाला मैंने आपको बताया था कि इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन मिली थी, तब हमने क्या किया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तब हमने स्लोप कैलकुलेट करके देखा था तो कांस्टेंट आ रहा। तो आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको मेथड पता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, मैंने आपको बता दिया था लास्ट ट्यूटोरियल में। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो स्लोप हमें हर जगह पे वही मिलेगा वैल्यू, मतलब कांस्टेंट मिलेगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसीलिए। और हमें पूछा क्या गया है कि 10 और 20 जो है, 10 और 20 मतलब 10 सेकंड और 20 सेकंड, उनके बीच उस बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अब हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 10 और 20 के बीच में हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, पिछले वाले में हमने देखा क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वहां पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमने सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम किया, हमें मिल गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, 10 पे कुछ है, 15 पे कुछ है, 20 पे कुछ है, तो 10 और 20 के बीच में हमें निकालनी है डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, पहले तो लिखेंगे डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, सीधी सी बात, क्या है डिस्टेंस का फार्मूला आपको तो पता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डी इक्वल टू वी इनटू टी। अब मुझे पास टाइम है, 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में जा रहा हूं मैं, मतलब मेरा टाइम कितना हो गया टोटल 10 सेकंड, क्योंकि 10 से शुरू कर रहा हूं 20 पे खत्म कर रहा हूं, कितना आएगा 10 आएगा, 20 - 10 20 - 10, तो टाइम तो मेरा 10 आ रहा है। वेलोसिटी क्या लूं मैं, अब मुझे वेलोसिटी अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी क्या लूंगा, एवरेज लूंगा, कहा कि ये 10 के ऊपर की और 20 के ऊपर की, तो 10 के ऊपर की कितनी है मेरी वेलोसिटी और 20 के ऊपर की कितनी, देखिए 10 के ऊपर की मेरी वेलोसिटी 16, 20 के ऊपर की 32, जो टेबल में भी है, 10 के ऊपर 16, 20 के ऊपर 32, उन दोनों का एवरेज कितना आएगा, एवरेज आपको पता है एवरेज कैसे निकलते हैं, सीधी सी बात, दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए यहाँ पे हम एवरेज निकाल लेंगे, यहाँ पे सीधा वेलोसिटी की जगह लिखूंगा मैं 16 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले रहा हूं, वेलोसिटी का एवरेज इनटू टाइम, टाइम कितना है हमारा 10 और 20 के बीच में 10, तो 10, तो डिस्टेंस इक्वल टू, और यहाँ पे याद रखिए मैंने क्या लिया है एवरेज वेलोसिटी, मैं यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट करूंगा, एवरेज वेलोसिटी, एवीजी वी लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पे मैं एवरेज ले रहा हूं। तो 16 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, 16 प्लस 32 48, 48 डिवाइडेड बाय 2 24, तो 24 इंटू 10, 24 इंटू 10 डिस्टेंस मुझे मिल रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू 240, कितना आ रहा है 240, यूनिट लिखना कभी मत भूलिए, डिस्टेंस का यूनिट कितना है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड दिया गया, टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड है, तो मीटर कितना लेना है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर लेना है, तो डिस्टेंस हमें मिल गया 240 मीटर, आ गया हमें डिस्टेंस, सीधी सी बात। अब मैंने अभी इसके पहले वाले ग्राफ में आपको बोला था कि जो भी एरिया होता है ग्राफ के नीचे वाला वो हमें क्या दिखाता है, डिस्टेंस। तो इसका मतलब यहां पे भी ग्राफ के नीचे वाला एरिया मुझे क्या मिलना चाहिए, डिस्टेंस मिलना चाहिए, मिलेगा। चलिए देखते हैं कौन सा, ये देखिए ये 10 और 20 के बीच मैंने दो वर्टिकल लाइंस निकाली है, तो ये वाला जो एरिया है पूरा, ये मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। कौन सा एरिया, देखिए मैं यहाँ पे डॉट 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 निकालता हूं, ये पूरा जिसमें डॉट डॉट निकाले वो पूरा का पूरा मुझे एरिया मुझे क्या मिलेगा, 240 ही मिलेगा अगर मैं निकालूंगा तो मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी। अभी इसका एरिया निकालने में हमें थोड़ा डिफिकल्ट जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम बीच में से इसके दो पार्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं सी करूंगा, यहाँ पे डी और ये वाला लास्ट वाला पॉइंट ई। तो हमें एरिया किसका चाहिए, ए बी ई डी, ये जो पूरा का पूरा इसका चाहिए। लेकिन अभी ये क्या मिलेगा, हमें पैरेललोग्राम मिलेगा, तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले से। लेकिन हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, दो स्टैंडर्ड जो हमारे क्या है स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, उनमें डिवाइड करेंगे। तो ए बी सी हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है,
ADEC हमें रेक्टेंगल मिल रहा है। अगर इन दोनों का एरिया का सम लूंगा मैं तो मुझे पूरा का पूरा एरिया मिलेगा। तो चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल ABED जो है पूरा का पूरा ये, इसका मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर हम क्वाड्रेंगल भी बोल सकते हैं। क्या है? ACED। देखिए आप आता है कि नहीं? इस तरीके से सिंपल सी बात है। ट्रायंगल का प्लस रेक्टेंगल का करूंगा तो पूरा का पूरा मुझे एरिया मिल जाएगा। और हमें ग्राफ के अंडर का लेना है, लेकिन हमें 10 और 20 के बीच पूछा गया, तो हम सिर्फ और सिर्फ 10 और 20 के बीच का ही एरिया निकाल रहे हैं। 10 और 20 के बीच का अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमको यही मिल रहा है 240। आप देख सकते, देखिए ट्रायंगल ACB का हमें कितना मिलता है, कितना होता है? फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू लेंथ इंटू, सॉरी हाफ इंटू लेंथ बोल रहा हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस AC है, AC की लेंथ कितनी है? 10 माइनस 20 सॉरी 20 माइनस 10 10, AC 10 है। BC मतलब हाइट है उसकी, BC कितनी है? B 32 के ऊपर है, C जो है 16 के ऊपर है, तो कितना आएगा? 32 माइनस 16, तो BC मुझे 16 मिल रहा है, तो BC 16 है। और जो AC है वो कितना है? 10 है। तो मैं कितना लिख सकता हूँ? 16 इंटू 10 और एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बेस सॉरी मैंने हाइट पहले लिखा 16, बेस बाद में लिखा, तो एक चलता है मल्टीप्लीकेशन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ ACED। इसका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है? अभी लेंथ और ब्रेथ कौन सी? हम साइड 1 साइड 2 बोलेंगे, साइड 1 साइड 2, तो कितना है? DE की वैल्यू कितनी है? DE 20 माइनस 10 मिल रही है। और ये जो हाइट है उसकी CE, हाइट अभी पूरी नहीं लेनी, हमें सिर्फ रेक्टेंगल की लेनी। CE वो कितनी है? ये 16 और एक 0 है, तो 16 माइनस 0 16, तो हमें CE 16 मिल रहा है। और ये कितना मिल रहा है? नीचे वाला जो बेस हम बोल सकते हो कितना है? DE वो कितना है? 10, तो 16 इंटू 10। तो अब देखिए 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 10, ये हाफ इंटू 16 इंटू 10 है। अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16 इंटू 10 160 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 80 प्लस 16 इंटू 10 मतलब 160, 80 प्लस 160 कितना आएगा? 240। यहाँ पे मैं लिखूंगा 80 प्लस 160 इक्वल टू 240, और मीटर इसका यूनिट है डिस्टेंस का। तो ये बात आपको याद रखनी, सीधी सी बात। ये तो आप खुद से निकाल सकते थे, अभी एरिया तो आपको निकालना आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या थी, यहाँ पे कौन सी पॉइंट आपको याद रखनी है, आपको अच्छे से बताता हूं। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इफ अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसलिए। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता तो हमें ग्राफ कुछ भी मिल सकता था, कोई कर्व एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है इसके ऊपर वो डिपेंड है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, और स्लोप मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, और हम एरिया से निकाल सकते हैं क्या? डिस्टेंस। तो मैं कहूंगा कि आप ये पॉइंट नोट डाउन करके लीजिए। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन velocity time graph is a straight line. Here velocity is changing equal interval in velocity is changing equally in equal interval. Equal interval में जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर वो इक्वल है, इसलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मिल रहा है हमें। We are getting acceleration as uniform acceleration because velocity is changing equally in equal interval of time. दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने अभी जो बोला वो, for all uniformly accelerated motion the graph is straight line. For velocity time graph slope is acceleration, वो तो पिछले वाले में भी था क्योंकि वो भी velocity time graph था, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए वो स्लोप कांस्टेंट होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और ये तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ग्राफ का एरिया। तो आपको याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हो तो उसका एरिया जो होता है वो डिस्टेंस होता है, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस। वेलोसिटी में y एक्सिस के ऊपर ले रहा हूं, टाइम
एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा मुझे, एरिया, और वेलोसिटी इंटू टाइम एरिया, वेलोसिटी इंटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एरिया होगा। और मैंने दिखा भी दिया आपको, इसके अंडर का एरिया निकालूंगा तो मुझे 240 मिल रहा है, अगर फार्मूले से निकालूंगा डिस्टेंस तो 240 ही मिल रहा है, 240 मीटर यूनिट है उसका। तो हो गया आज का इतना ही काफी है हमारे लिए। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, लॉज ऑफ मोशन एक्चुअल में, मतलब लॉज ऑफ मोशन मतलब क्या बोल रहा हूं, हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। तो अब तक हम क्या देख रहे थे, लॉज ऑफ मोशन ही देख रहे थे, लेकिन जो लॉज है एक्चुअल में, 3 लॉज जो है हमारे मोशन के, वो हम देखेंगे, और हम ग्राफिकल मोशन, ग्राफिकल मेथड से वो डिराइव करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा। तो चलिए अब हम चलेंगे, जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाए। और क्या, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, टेक केयर।